नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि साथियों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आप वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, साथ ही बल्क कस्टमाइजेशन करने के बाद आप किस प्रकार से वेंडर्स के लिए एक साथ एक्सपेंडिचर बिल क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप चेकर की आईडी से लॉगिन करने के बाद मेकर द्वारा सबमिट किया गया अप्रूवल के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको आप किस प्रकार से अप्रूव कर सकते हैं, और अप्रूव करने के बाद किस प्रकार से आप उनका पीपीए बना सकते हैं, और पीपीए बनाने के बाद आप किस प्रकार से उस पीपीए को प्रिंट कर सकते हैं जिससे कि उसको आप बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे कि उक्त के माध्यम से जो आपके बैंक खाते से संबंधित वेंडर को राशि का हस्तांतरण हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करनी है, आपको अपने सर्च बार पर इस प्रकार से pfms.nic.in टाइप करके सर्च कर लेनी है। सर्च करने पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे आपको लॉगिन करके मिलेगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड अपना फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप अपने चेकर आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद क्या करनी है, आपको इस प्रकार से लेफ्ट साइड में आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं। तो आपको स्क्रॉल करके इस प्रकार से आपको एक्सपेंडिचर पे आ जानी। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पे आते हैं तो यहाँ पर उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको तीन सब में दिखाई पड़ता है, मैनेज, अप्रूव और मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर। जैसे ही यदि आप अप्रूव यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए, यदि आपने बल्क कस्टमाइज किया हुआ है तो आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है इस प्रकार से। और यहाँ पे जैसे ही आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि आपने बल्क कस्टमाइजेशन के जरिए यदि आपने वेंडर्स के लिए बिल क्रिएट किया हुआ है तो आपको देखिए एक्सपेंडिचर में जानी है। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद जैसे ही आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, मैनेज, अप्रूव और मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, तो आपको ये मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई इंटरफेस दिखाई पड़ जाती है। देखिए इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे सभी चीज आपको ऑटो सिलेक्टेड आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद कस्टमाइजेशन टाइप आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ब्लैंक दिखाई पड़ेगा। लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर, यहाँ पर डेट आपको दिखाई पड़ेगा, और टोटल कितने अमाउंट का जो मेकर द्वारा क्रिएट किया गया है बिल वह आपको दिखाई पड़ेगा, और स्टेटस में आपको सबमिटेड दिखाई पड़ेगा। तो क्या करनी है, यहाँ पर लेटर के नीचे में जो आपको रेड कलर में आपको दिखाई पड़ेगा लेटर ऑर्डर नंबर, उसके ऊपर क्या करनी है, चेकर को क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेगा तो आपके सामने प्रोसेसिंग दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगी, एक नई स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से स्क्रीन आएगी तो आपको कुछ देर वेट करनी है इसके लोडिंग होने तक। अब इस तरह से देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगी, लेटर, एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट, बैंक अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, स्टेटस सबमिटेड। इस प्रकार से आपको सभी चीजें दिखाई पड़ेगी। स्कीम नेम, किस पर्पज में एक्सपेंडिचर तैयार किया गया, ये सभी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी, और किस तारीख को यह ऑफिस से जनरेट किया गया वह भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो पुनः आपको देखिए रिसीविंग पार्टी यानी कि वेंडर्स के नाम दिखाई पड़ेंगे, उसका मोड दिखाई पड़ेगा, बैंक का नाम दिखाई पड़ेगा, संबंधित वेंडर्स के जो अकाउंट नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, उनका आईएफएससी कोड दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से नेट अमाउंट आपको दिखाई पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर अमाउंट भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इस प्रकार से आप स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पर कंपोनेंट डिटेल भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस किस मद के तहत कितनी राशि संबंधित वेंडर को भुगतान करने के लिए देयक तैयार किया गया है। अब उसके बाद यदि आपने इसको देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाती है, आप कंफर्म कर देते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर जो है व्यय बिल जो भी है मेकर द्वारा क्रिएट किया गया वह बिल्कुल सही है। तो नीचे में देखिए आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ता है, अप्रूव, रिजेक्ट और बैक। यदि आपको लगता है कि यह जो बिल तैयार किया गया है वो त्रुटिपूर्ण है तो आपको रिजेक्ट पे क्लिक कर देनी है, और यदि आपको लगता है कि मेकर द्वारा जो भी बिल तैयार किया गया है वह बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, तो आपको क्या करनी है, और अप्रूव पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रिमार्क पर अप्रूव्ड लिखा हुआ है, फिर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब क्या हो गया, आपका जो एक्सपेंडिचर बिल था जो मेकर के द्वारा सबमिट की अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया था, अब क्या हो गया, आपके द्वारा अप्रूवल कर लिया गया, आपके द्वारा अप्रूव कर लिया गया है, यानी कि चेकर द्वारा अप्रूव कर लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रिंट पेमेंट एडवाइस आ चुका है, और यहाँ पर दिया गया एक्सपायरी डेट आप 26 मार्च 2022, यानी कि जिस दिनांक को आप पीपीए जनरेट
तो जिस दिनांक को आपके द्वारा पीपीए तैयार किया जाएगा और जैसे ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है प्रिंट पेमेंट एडवाइस करके, तो उस दिनांक के बाद 10 दिवस तक उक्त जो पीपीए है उसकी वैलिडिटी होती है। तो उक्त समयावधि के बीच में आपको संबंधित बैंक में जमा कर देनी है, ताकि जो राशि है आपके द्वारा जो भुगतान बनाया गया वह संबंधित वेंडर को ट्रांसफर किया सके। उसके बाद क्या करना है, आपको ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगी, कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो जैसे कि आपके देखिए इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, जिसमें लिखा हुआ है कि pfms.nic.in says PPE is valid up to 10 days from date of approval, i.e. approval date plus 10 days। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया है कि 10 दिन तक यह वैलिड होगा अप्रूवल डेट से, यानी कि 26 मार्च 2022 तक यह हमारा अप्रूवल है, क्योंकि हमने आज 16 मार्च 2022 को यह पीपीए जनरेट किया है। तो इस प्रकार से आपको उसका ध्यान रखनी है कि जो भी आप पीपीए तैयार करेंगे वह केवल 10 दिन के लिए वैलिड होगा। उसके बाद फिर क्या करनी है, आपको ओके पे क्लिक कर देनी। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके सामने इस तरह से बिल ओपन नहीं होगा तो यहाँ पे आपको देख लेनी है कि पॉपअप विंडो आपको ओपन है कि नहीं है और उसको ओपन कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो चाहे तो आप इसको यहाँ पर जाकर के सेव कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ में। आप चाहे तो यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो आप तुरंत इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और यदि प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो इसको आप सेव एज पीडीएफ करने के बाद इसको बाद में आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ चुकी। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमने अपना पीपीए सेव कर लिया। चलिए इसको हम फाइल में जाकर के देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने जो पीपीए है आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम फाइल पे आ चुके हैं। इस प्रकार से हम उसको सर्च कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने पीपीए आ चुका है। अब उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने पीपीए जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जानकारी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी पेड थ्रू सिस्टम ओनली। इस प्रकार से पीएफएमएस जनरेट प्रिंट पेमेंट एडवाइस आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसमें पूरी डिटेल होगी। इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने पीएफएमएस जनरेट हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट कर लेनी है और प्रिंट करने के बाद आपको संबंधित बैंक में जमा कर दें। तो इस प्रकार से आप सभी वेंडर्स के लिए केवल एक ही पीपीए जनरेट कर सकते हैं और उस पेमेंट में इस प्रकार से आपके सामने जानकारी होगी। जैसे ही यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़े टू बी पेड थ्रू सिस्टम ओनली, और स्क्रॉल करके आपको इस तरह से नीचे की ओर आ जानी है। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे को आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है साइन बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, और इस प्रकार भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो राइट साइड में जो शाला प्रबंधन सचिव है वह सील साइन करेगा और लेफ्ट साइड में जो कोषाध्यक्ष है वह सील साइन करेगा इस प्रकार से। और नीचे में आपको यहाँ पर डिटेल भी। तो इस प्रोसेस से आप साथियों आसानी से पीपीए तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।